विजयगढ़ किला एक डरावनी कहानी। हेलो गाइस, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित विजयगढ़ किले की एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जहां रात के अंधेरे में सुनाई देती है किसी के चीखने की आवाज़ें और देखा जाता है लाल साड़ी में लिपटी एक रहस्यमय औरत को जो किसी की तलाश में गलियारों में भटकती है। तो संभल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। विजयगढ़ किला बुंदेलखंड की वीरान पहाड़ियों पर बना हुआ सदियों पुराना ये किला, जहां राजा भोजदेव का शासन था। कहा जाता है कि इसी किले में उनकी बेटी चंद्रकांता की रहस्यमय मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी किले की दीवारों में कैद है और जो भी उसकी शांति में खलल डालता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक रात राहुल, अभिषेक और दिव्या, तीन दोस्त रोमांच के शौक में किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। दिव्या डरते हुए कहती है, रात में अंदर मत चलो, ये जगह भूतिया है। लेकिन राहुल हंसकर कहता है, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। रात के करीब 12:30 बजे तीनों किले में दाखिल होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई दीवारें, हवा में अजीब सी ठंडक। अचानक सीढ़ियों के पास पायल की आवाज आती है, छन छन। अभिषेक टॉर्च चलाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़ते हैं, माहौल और भी डरावना हो जाता है। पुरानी दीवारों पर उभरी दरारों के बीच से हवा चीखने जैसी आवाजें कर रही थी। तभी उन्हें सामने एक लाल साड़ी में औरत नजर आती है। उसके खुले बाल, अध जला चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। वो धीमी आवाज में फुसफुसाती है, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन किले के रास्ते जैसे बदल जाते हैं। हर गली उन्हें फिर से उसी जगह वापस ले आती है जहाँ वो औरत खड़ी होती है। इस बार उसकी आवाज़ और तेज गूंजती है, मेरी अधूरी कहानी पूरी करो, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अभिषेक को अचानक याद आता है, उसने किले की पुरानी किताबों में पढ़ा था कि राजा भोजदेव ने अपनी बेटी चंद्रकांता की शादी जबरन एक शक्तिशाली तांत्रिक से करनी चाहिए थी, लेकिन चंद्रकांता किसी और से प्यार करती थी। जब उसने इनकार किया तो उस तांत्रिक ने उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा आज भी किले की दीवारों में कैद है। दिव्या कांपते हुए उस आत्मा से कहती है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, सच सबको बताएंगे। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, हवा का रुख बदल जाता है। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराती है और उसकी आकृति हवा में घुल जाती है। किले का माहौल अचानक शांत हो जाता है। तीनों दोस्त डर से थरथराते हुए किले से बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते जाते राहुल पीछे मुड़कर देखता है। दीवार पर आज भी ताज़ा खून की लकीरें बह रही होती हैं और हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजती है, सच कभी मत छुपाना वरना लौट आऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप कभी विजयगढ़ किला जाएं तो याद रखना, ये सिर्फ खंडर नहीं बल्कि सदियों पुरानी अधूरी आत्मा की कहानी है। हेलो गाइस, अगर आपने विजयगढ़ किले की शुरू की कहानी सुनी है तो आप जानते होंगे कि कैसे राहुल, अभिषेक और दिव्या ने एक अधूरी आत्मा की सच्चाई को जानकर उसकी मुक्ति में मदद की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही थी? आज मैं आपको बता रही हूँ उसी किले की एक और डरावनी कहानी। उस घटना के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई थी कि वो फिर कभी उस किले के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अभिषेक के घर के बाहर एक पुराना खून से सना हुआ लाल दुपट्टा मिला। दिव्या ने तुरंत पहचान लिया, ये उसी औरत का था जिसे उन्होंने किले में देखा था। रात में दिव्या को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही औरत लाल साड़ी में काले धुएं से घिरी उसे बुलाती हुई कहती, मैंने कहा था सच सबको बताना, नहीं तो। डरे हुए तीनों दोस्त तय करते हैं कि वे फिर से विजयगढ़ किला जाएंगे ताकि पता लगा सकें कि आत्मा क्यों वापस आई है। इस बार वे कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर जाते हैं ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें।
किले के अंदर घुसते ही हवा में अजीब सी बदबू फैल जाती है, जैसे किसी पुराने शव की गंध हो। अचानक कैमरे का लाइट बंद हो जाता है और रिकॉर्डर में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो लौट आया है बच्चों। किले के अंदर एक पुराने मंदिर के पास जाते ही जमीन पर जले हुए राख के घेरे दिखाई देते हैं। अभिषेक धीरे से कहता है, ये किसी काले अनुष्ठान के निशान हैं। तभी अचानक लाल धुंध उठती है और उनके सामने वही तांत्रिक की परछाई खड़ी हो जाती है जिसने चंद्रकांता की हत्या की थी। उसकी आंखें जल रही थी और आवाज गूंजती है, तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब इसका अंजाम भुगतो। राहुल अचानक हवा में उछलकर दीवार से टकराता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फेंक दिया हो। दिव्या की टॉर्च अपने आप जल बुझने लगती है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है। अचानक वही औरत लाल साड़ी में उनके सामने प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। आंखों में नफरत और दर्द की आग जल रही थी। वो कहती है, तुमने सच फैलाने का वादा किया था, अब उसे पूरा करो, इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। अभिषेक कांपते हुए मंदिर की दीवारों पर खुदे पुराने श्लोक पढ़ने लगता है और पता चलता है कि उस तांत्रिक की आत्मा अब भी किले में बंधी हुई है और जब तक उसकी शक्ति को नष्ट नहीं किया जाता कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी हवा का रुख बदल जाता है और पूरा किला जोर जोर से हिलने लगता है। दीवारों के टूटने की आवाजें, पायल की छलक और डरावनी चीखें चारों ओर गूंजने लगती हैं। दिव्या किसी तरह मंत्र पढ़ती है और एक तेज सफेद रोशनी पूरे किले को घेर लेती है। कुछ ही पलों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जब रोशनी कम होती है तो राहुल वहां नहीं होता। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा होता है जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड होती है। राहुल का डर से कांपता हुआ चेहरा और पीछे से आती वही फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, विजयगढ़ किला आज भी उसी तरह वीरान खड़ा है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है, शायद वो राहुल की या शायद उस तांत्रिक की। लेकिन एक बात तय है, विजयगढ़ किले की ये कहानी अभी भी अधूरी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे का भाग सुनाए? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहें। हेलो गाइस, अगर आपने विजयगढ़ किले के पहले 2 हिस्से सुने हैं तो आप जानते होंगे कि कैसे राहुल, अभिषेक और दिव्या एक भयानक रहस्य में फंस गए थे और अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचने वाली है। तो दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि ये अंत शायद आपको रात भर सोने न दे। राहुल के गायब होने के बाद दिव्या और अभिषेक टूट चुके थे। हर रात उन्हें राहुल की चीखें सुनाई देती थी, जैसे वो किसी अंधेरे कमरे में मदद के लिए पुकार रहा हो। दिव्या ने ठान लिया था, राहुल को बचाना ही होगा, चाहे जान चली जाए। एक काली अमावस्या की रात दिव्या और अभिषेक किले में वापस जाते हैं, इस बार एक पुराने साधु की मदद के साथ, जो किले के रहस्यों को जानता था। साधु ने कहा, इस किले का शाप तभी खत्म होगा जब उस तांत्रिक की आत्मा को उसी आग में जलाया जाएगा जिसमें उसने अपनी ताकत पाई थी। जैसे ही वो किले में प्रवेश करते हैं, हवा जोर से चीखने लगती है, दीवारें कांपने लगती हैं और अचानक दूर से राहुल की आवाज सुनाई देती है, भाग जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। दिव्या चीखती है, राहुल, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अचानक लाल धुंध के बीच राहुल नजर आता है, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। तांत्रिक की परछाई हवा में गूंजती है, तुमने मुझे ललकारा, अब तुम्हारा कोई नहीं। किला जोर जोर से हिलने लगता है और जमीन पर अग्नि चक्र बनते हैं। साधु मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो अंतिम मंत्र तक पहुंचता है, तांत्रिक उस पर झपटता है और उसे दूर फेंक देता है। दिव्या कांपते हाथों से पवित्र दीपक उठाती है और उस आग के घेरे में कूद जाती है, जबकि उसकी आवाज गूंजती है, राहुल, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। एक तेज सफेद रोशनी किले को घेर लेती है, चीखें रुक जाती हैं, हवा थम जाती है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह जब गांव वाले किले के खंडरों में पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, राहुल का टूटा हुआ कैमरा और जमीन पर खून से लिखा एक वाक्य, कहानी खत्म नहीं हुई।
तो दोस्तों, आज भी कहते हैं कि जब भी अमावस्या की रात आती है, विजयगढ़ किले से एक लड़की की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचा लो। तो आपको क्या लगता है, क्या दिव्या की आत्मा अब भी किले में फंसी है या ये सब उस तांत्रिक का खेल था? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कहानी शायद अभी भी जिंदा है।